जब ऐसा होगा हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे बस। हे भाई, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है उसके नुकसान के बारे में अभी तक आपने जाना है? मतलब जिधर देखिए उधर क्या चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हो गया, युवाओं के साथ बाबू अन्याय हो गया, ये क्या ही हो गया, क्या सारी बात अफवाह है पेपर लीक हो गया। या इसमें तो जरा इसके नुकसान के बारे में सारे लोग अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात यहाँ पर आ जाती है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप आश्चर्यचकित हो जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, सोचिएगा, क्योंकि यदि आप सोचेंगे तो पहचानेंगे, जानेंगे कि हाँ, पेपर लीक कराने का केवल नुकसान नहीं, फायदे होते हैं, और हम उसी फायदे को बताने जा रहे हैं। ऐसा क्या बात है कि हर बार जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसका पेपर लीक हो जा रहा है? क्यों हो रहा है? आखिर इस पे फायदा क्या है, ये जानना चाहेंगे। तो देखिए, बता रहे हैं, इस बार जो पेपर लीक हुआ है इसके फायदे हम बता रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले के जो कितना पेपर लीक हो चुका है, लीक हुआ है, उसके फायदे क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहला फायदा ये रहेगा कि यदि पेपर लीक करा देते हैं, तो युवा फिर दोबारा पेपर देने जाएगा। तो अब देखिए, पहला देखिए फायदा क्या है। ये देश के इकोनॉमिक्स में अपना योगदान देगा। कैसे देगा? पहली बात, ये अपने घर से एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए कुछ यातायात का साधन प्रयोग करेगा। मान लीजिए उसने प्रयोग करके 100 रुपया खर्चा किया, एक युवा 100 रुपया खर्चा किया, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 48 लाख के करीब में युवा फॉर्म अप्लाई किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अप्लाई किए थे। अब इस अंदाज़ा से लगा सकते हैं पर युवा यदि 100 रुपया खर्च करके एग्ज़ाम सेंटर तक जाता है, हालांकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 से अधिक एग्ज़ाम सेंटर होंगे, वहाँ तक युवा को पहुँचने के लिए 100 रुपया मान लेते हैं कि खर्च करना पड़ेगा। अब 48 लाख युवा 100 रुपया दे करके पहुँचेंगे वहाँ पर। अब देखिए फायदे क्या है ये बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा भाई। फायदे ये हैं, 100 रुपया उन्होंने दिया, इसी तरीके से 48 लाख युवा 100 रुपये दिए। अब इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 48 करोड़ रुपया हो रहा है। अब देखिए परिवहन निगम में कितना मिला, केवल उत्तर प्रदेश में कितना मिला, 48 करोड़ रुपया भाई। अब देखिए, अभी तो केवल मैं मतलब यातायात बस ट्रेन का खर्चा मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आगे देखिए, अब युवा क्या होगा, भूखा प्यासा गया होगा, दिन भर वहाँ पर पेपर लिखेगा, उसके बाद कुछ तो खाएगा पिएगा भाई, गया तो कुछ खाएगा पिएगा ना। अब वहाँ पर देखिए कि हर एक एग्जाम सेंटर गया है, कम से कम 5, 6, 10 ठेला तो लगे ही होंगे, ठेला वाले लगे ही होंगे, पकौड़ी वगैरह बनाए ही होंगे। अब जो ये युवा है खाएंगे, वहाँ पे खाएंगे ना भाई, अरे भूखे गए हैं तो खाएंगे ना। अब देखिए, यदि वो ठेला वाला एक दिन में 1000 कमाता है, उस दिन 10 ठेला लग गया, 10,000 रुपया कमा लिया वहाँ पर। अब 100 मान लेते हैं कि पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम सेंटर है वहाँ पर कितना मान लेते हैं, 100 ठेला लगे हुए, और वहाँ पे कितना कमाई हो रहा है भाई। अब वहाँ पर आप कमाई जोड़ेंगे तो लगभग 10 लाख रुपया से कम नहीं होगा भाई साहब, 10 लाख रुपया वहाँ कमाई। अब देखिए फायदे क्या है, तो फायदे ये हैं कि हमने यातायात किया, फायदा कितना हुआ, 48 करोड़ का फायदा हुआ। कहाँ पे? केवल उत्तर प्रदेश में 48 करोड़ इकट्ठा हुआ। उसके बाद इधर ठेला वाला 10 लाख रुपया कमाए, उसके बाद चाय पानी नाश्ता, पानी, हाँ पानी से याद आया, पानी का बोतल भी 20 रुपया मिलता है भाई, और पैसा ही पैसा। अब देखो पूरे जो युवा का जेब है वो खाली हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, सरकार के खाता में चला जाएगा। तो एक लेखा देखा जाए तो क्या होगा भाई, अगर आप लोग पेपर लीक नहीं होता, आप लोगों का पेपर अगर लिख लेते तो फायदा कुछ दिख नहीं रहा है, फायदा बस आपका दिखेगा भाई, आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सरकार को नुकसान है, सरकार को बोले या फिर किसको बोले, नुकसान है। इसलिए यदि पेपर लीक करा देते हैं भाई साहब, तो देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक्स में
बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा। 48 करोड़ मिला सकते हैं, कितने खर्चे होंगे और इसके फायदे क्या है। तो ये फायदे आपको नज़र आएंगे और सोचिएगा भी, बहुत सारे फायदे। अब जो अप्लाई हुआ था फॉर्म, उसका भी फायदा देख लीजिए, कितने युवा। अब एक चीज़ सोचने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में अगर जहाँ भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पुलिस को गालियाँ देते हैं, पुलिस को भ्रष्टकारी मानते हैं, भ्रष्टी मानते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही भर्ती निकला 60,000 पदों के लिए, बाप रे बाप, 48 लाख लोग, 50 लाख तक लोग, लड़के लड़कियाँ अप्लाई किए। भाई, जिसको आप भ्रष्ट मानते हैं, जिसको आप गाली देते हैं, कुत्ता के समान, मतलब कहते हैं लोग कि पुलिस कुत्ता है। अरे क्यों है भाई? आप पुलिस को कुत्ता बोलते हो और उसी में जाने के लिए कहते हो, ये कहाँ का बात हुआ भाई? ये भी सोचिएगा कि हमारे देश के युवा या फिर जो भी इंसान है वो किस प्रकार है भाई। सोच किया है, किस लेवल की है कि आप उसी को उंगली देते हैं, गाली करते हैं और उसी में जाना भी चाहते हैं, बढ़ चढ़ के जाना चाहते हैं। मतलब किसी भी तरह हमको चाहिए भाई, पहले से गाली भी सुने, लेकिन पहले आप उसको गाली देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है उसको गाली देते हैं, भ्रष्टकारी मानते हैं और उसी में जाने के लिए मतलब इतना। अब आप सोचिएगा ज़रूर। बाकी आपकी क्या राय है? फायदे तो बहुत हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत फायदे हैं पेपर लीक होने का। और इसके पहले कितने पेपर लीक हो चुके हैं, उसके भी फायदे जोड़ लीजिएगा। और ये जो पेपर लीक हो चुका है, अब आने वाले टाइम में फिर री एग्ज़ाम होगा, फिर आप लोग जाएंगे, फिर क्या होगा, हमारे पैसे में बढ़ोतरी होगी। तो राम राम भाई, दिल पे मत लेना, लेकिन एक बार ज़रूर सोचना।